आज हम एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आए हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं बिरयानी। बट किस तरह की बिरयानी ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, बिकॉज इट इज़ कच्चे गोश्त की बिरयानी। ऑलराइट, सो कच्चे गोश्त को पहले हम मैरिनेट करते हैं और फिर उसको पकाने रखते हैं हम तवे पतीले में, और उसके ऊपर जो 30% बॉइल्ड राइस है उसके ऊपर बिछा देते हैं, एंड देन आपके पास मज़ेदार कच्चे गोश्त की बिरयानी रेडी होती है। सो ये एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बट इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एज वेल, बट इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू मेक दिस मोर इन एन ईजियर वे। तो आए हमारे साथ चलें और ये रेसिपी की कुछ जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। ऑलराइट, जो हमने यहाँ पर गोश्त लिया है, दिस इज़ 1 kg। तो हमने इसमें बोटियाँ भी हैं, साफ़ बोटियाँ, और इसके साथ हड्डी वाला भी गोश्त है। सो हमने दोनों लिया है बेसिकली। ऑलराइट, जो अब मैरिनेशन में चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास पहले पाउडर वाली चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज़ 1 tablespoon salt, 2 tablespoon ज़ीरा पाउडर which is cumin powder, 1 tablespoon red chilli powder, and this is garam masala, half teaspoon garam masala. All right, and this is haldi powder, this is 1 teaspoon. All right, जो मैरिनेशन में इस्तेमाल होगी, दिस इज़ 1 cup योगर्ट, दही। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से पेट लिया है और इसको हम मैरिनेशन में डालेंगे। और ये जो सारे पेस्ट हैं, फर्स्ट कम्स द गार्लिक पेस्ट। ये दिस इज़ 3 tablespoon, जिंजर 1 tablespoon, कच्चा पपीता 2 tablespoon, एंड चिली पेस्ट इज़ 1 tablespoon। क्योंकि हमारे पास रेड चिली पाउडर है, सो हमने ज़्यादा चिली पेस्ट नहीं ली है। ऑलराइट, अब हम मैरिनेशन में थोड़ी सी पकी हुई प्याज लेंगे। इसको हमने गोल्डन फ्राई को कुक कर लिया था, और हमने अनियन लिया था अबाउट 2 मीडियम साइज्ड। सो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर दिया था, और यहाँ पर आपके पास बहुत स्टिकी फॉर्मेशन में आ गए हैं, बहुत ही कड़क। ऑलराइट, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास गोश्त आ जाता है। इसमें हम डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पेस्ट। ये आ गया चिली पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, कच्चा पपीता इसलिए डालते हैं ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए और इसमें कोई कमी ना रह जाए कि कच्चा है, एंड ऑल दी अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये आ गया सॉल्ट, और फिर हम ये जो सारे बाकी मसाले हैं सो केयरफुली ऐड करेंगे। रेड चिली, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला एंड हल्दी। ये सारे अंदर चले गए हैं। अब इन मसालों के बाद हम ऐड करेंगे हमारा जो मेन जो ग्रेवी जो बनाएगी बिरयानी की, वो हम डाल देंगे योगर्ट। और ये चली गई अंदर योगर्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन लिया, आप चाहें ग्लव्स पहने या ना पहने, इट इज़ अप टू यू, बट to make your hands more clean and more sufficient for the mix, you can use gloves. Alright, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मैरिनेशन के बाद बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल कलर आया है। बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा गोश्त कोट हो गया है, मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो फ्राइड अनियन। क्रिस्पी है। अभी मैंने सोचा कि इसको बाकी मसाले ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको फिर मिक्स करेंगे साथ में, ताकि इसमें जो अनियन का है वो उसका फ्लेवर आ जाए
मीट में, और इसके बाद हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने रख देंगे रेफ्रिजरेटर में, और फिर हम द नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल do the rest of the preparation, and we will cut out slices of tomato, 3 tomatoes, and then coriander as well, जो धनिया कहते हैं आप, तो उसको हम सब रेडी करके और उसकी लेयरिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम इसको रखेंगे अपने रेफ्रिजरेटर में। ऑलराइट, सो अब इसमें हम अब बिरयानी की जो प्रिपरेशन दम देने की तैयारी करेंगे, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, लाइक अराउंड 2 to 3 tablespoons, और अब इसमें हम डालेंगे मसाले, फॉर एग्जांपल दीज ब्लैक पेपर, क्लोव्स एंड बे लीफ एंड सिनेमन। इसको अब हम फ्राई करेंगे, सॉटे करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम इसको भूनेंगे। इसको गोश्त को हमने डाल दिया। हमने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखी थी, और हमने बहुत बड़ा पतीला लिया, क्योंकि जो वाइट पतीला होता है ना, जो बहुत फैला हुआ होता है, उसमें बहुत अच्छा दम आएगा और अच्छी तरह से ही कुक हो जाएगा। तो 0% चांसेस होंगे कि आपका गोश्त कच्चा रह जाए। और मैं आप लोगों से रेकमेंड करती हूँ कि आप जो भी हमने मेजरमेंट्स लिए चीज़ों की, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट यूज़ करें, क्योंकि इसमें सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसी के मुताबिक से अच्छी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है। और अब ये तेल में हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, आप लोगों को भी साथ में दिखाएंगे। हमने ये टमाटर डाल दिए। अब इसको फैलाएंगे, अच्छी तरह से बिछाएंगे, और इसमें हम डालेंगे अब कोरिएंडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिलीज भी साथ में। ये सारी चीज़ें डल गई। अब इसके हम डालेंगे फ्राइड अनियन। ये चली गई अंदर फ्राइड अनियन। ऑलराइट, मैरिनेशन में हमने 2 प्याज डाली थी। अब जो 1 प्याज रह गई है वो हमने इसमें डाल दी है। फर्स्ट वी विल ऐड द ज़रदे का रंग, एंड देन वी विल ऐड द राइस। ज़रदे का रंग हमने बना लिया था यूजिंग कलर एंड मिल्क। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, और हाफ ऊपर से। हाँ, और हाफ ऊपर से हम डालेंगे। चलेगा राइस। ऑलराइट, इन चावलों को हमने 30% बॉईल कर लिया था। ऑलराइट, सो जो हमने राइस की थे वो 3 to 4 कप्स थे, और इसके ऊपर हमने ज़रदे का रंग भी डाल दिया था। अब ये फ्राइड अनियन डाल रहे हैं, और फिर इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अब हमने इस पतीले को हमने तवे के ऊपर रख दिया, बिकॉज़ हमारा जो पतीला है उसका बहुत थिन लेयर है, बहुत इसकी बेस बहुत थिन है। सो और इसको हमने लो फ्लेम पे रख दिया, वरना गोश्त जल जाएगा। इस गोश्त को जो बिरयानी जो गोश्त पकेगा, बिकॉज ऑफ द स्टीम विच कम्स फ्रॉम द बॉटम। और इसकी जो बिरयानी की प्रिपरेशन का टाइम है अराउंड 2 hours।
ऑलराइट, यहाँ पर हमारी मज़ेदार बिरयानी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मसालेदार बनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।